जिस चुनाव में मुकाबला जितना तगड़ा रहा है, ममता बनर्जी उतनी ही तप कर निकली हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार सुधारा है, लेकिन खुद का परफॉर्मेंस शायद बिगड़ रहा है। ममता बनर्जी अपना वोट भवानीपुर में डालती हैं। भवानीपुर में ही उनका घर है। देश के सियासी फलक पर पहली बार ममता बनर्जी को प्रसिद्धि भी भवानीपुर से ही मिली थी, जब 30 साल पहले 16 अगस्त 1990 को तत्कालीन कांग्रेस नेत्री यानी ममता बनर्जी एक राजनीतिक हमले में खून से लथपथ हो गई थी और उनकी जान पर बनाई थी। भवानीपुर की भूमि में उनकी स्ट्रीट फाइटर की छवि निखरी। लेकिन इस बार राजनीति का अर्थमैटिक और भावनाओं की केमिस्ट्री एक दिशा में नहीं चलती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये ईसीआई के रुझान बता रहे हैं। चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में उतरी ममता बनर्जी अपने पुराने साथी शुवेंदु अधिकारी से कभी आगे तो कभी पीछे चल रही हैं। ममता की नींव तो 2021 में ही हिलने लगी थी, जब ममता बनर्जी को भवानीपुर से नंदीग्राम की ओर प्रस्थान करना पड़ा था। भवानीपुर में ममता के जनाधार में दरार पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ रही है। नजर डालिएगा 2011, 2014, 2016 और 2019 के चुनावों पर। इन चुनावों के डेटा बताते हैं कि भवानीपुर सीट पर दीदी के जनाधार में दरार पड़ रही थी और बढ़ भी रही थी। उनका वोटर बेस खिसक रहा था। 2011 में जब टीएमसी ने बंगाल की सत्ता हासिल की तो ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ी थी। सीएम बनने के बाद ममता के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश हुई। यूं तो ममता तब 34 साल के सीपीएम शासन को उखाड़ फेंक कर अपने लोकप्रियता के चरम पर थी और किसी भी सीट से चुनाव जीत सकती थी। फिर भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में जाने के लिए अपने गृहनगर भवानीपुर सीट को चुना। इस सीट से मौजूदा विधायक सुब्रत बख्शी ने रेजिग्नेशन दिया और ममता वहां से चुनाव लड़ी। बतौर सीएम इस चुनाव में ममता बनर्जी ने 78% वोट हासिल किए थे। उन्होंने सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को 54,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया था, लेकिन दीदी का ग्राफ उसके बाद बढ़ नहीं पाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आए तो इसका असर बंगाल में भी दिखने लगा। भवानीपुर विधानसभा सीट बंगाल की कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट के अंदर आती है। ममता बनर्जी इस लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर 2011 तक लगातार 6 बार सांसद रही। भवानीपुर में टीएमसी से ज्यादा वोट ले आई। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भवानीपुर क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधार ली। जिस बीजेपी को 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 5,078 वोट मिले थे, उसी भाजपा को 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे के बीच भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 47,000 से ज्यादा वोट मिले। आंकड़ों के अनुसार 2014 में बीजेपी के तथागत राय को टीएमसी के सुब्रत बख्शी ने मात्र 185 वोट से हरा दिया था। हालांकि सुब्रत बख्शी कुल मिलाकर इस चुनाव को जीतने में सफल रहे, लेकिन मात्र 3 साल में यानी 2011 से 14 के बीच भवानीपुर में बीजेपी ने सिर्फ अपना आधार बढ़ाया, बल्कि टीएमसी से ज्यादा वोट भी ले आए। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक बार फिर भवानीपुर से ताल ठोकी। कांग्रेस ने उनके सामने दीपा दास मुंशी को चुनौती दी तो बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार चंद्र कुमार बोस को इस सीट से उतारा। ममता चुनाव तो जीत गईं, लेकिन उनकी जीत का अंतर 2011 के मुकाबले आधे से भी कम रह गया। ममता बनर्जी 2011 का चुनाव 54,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2016 में उनकी जीत का मार्जिन घटकर 25,000 रह गया। इस तरह से उनके वोट बैंक में काफी गिरावट हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण कोलकाता सीट से टीएमसी की माला रॉय खड़ी हुई। उन्हें चुनौती दे रहे थे बीजेपी के चंद्र कुमार बोस। इस बार भी भवानीपुर विधानसभा सीट क्षेत्र में टीएमसी मात्र 3168 वोट से ही लीड ले सकी। टीएमसी चुनाव भले ही जीत गई, लेकिन ममता के गढ़ में बीजेपी की लगातार बढ़त बनती गई, धमक बढ़ती गई। ममता को 2021 के लिए टेंशन दी गई थी। इस बार जब ममता अपनी राजनीतिक जीवन की अहम लड़ाई लड़ रही थी तो वह अपनी सीट को लेकर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार दीदी ने बिना कोई रिस्क लिए भवानीपुर की नॉस्टैल्जिया से मुक्त हुई और नंदीग्राम चली गई। नॉन बंगाली हिंदू वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर। पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट 159, भवानीपुर में 60% से ज्यादा गैर बंगाली हिंदू वोटर्स हैं। यहाँ गुजराती, मारवाड़ी और दूसरे गैर बंगाली मतदाता हैं। इनका बंगाल में अपना बिजनेस है। जग्गू बाबू बाजार और अलीपुर जैसे इलाके में इनका घर बहुत
अच्छी पॉपुलेशन में ये रहते हैं। ये मतदाता बंगाली टच वाली हिंदी बोलते हैं और मोदी शाह के नाम पर शक्ति हासिल करते हैं। इनका अपने जन्मस्थान से लगातार संपर्क बना हुआ है। माना जा रहा है कि ममता द्वारा बंगाली बनाम बाहरी गुजराती मुद्दे का जिक्र बार बार करने से ये वोटर ममता से नाराज हैं। टीएमसी की ओर से इस मुद्दे को बार बार उछाला जा रहा है। इससे इनके बीच असुरक्षा घर कर गई है। हालांकि पिछले चुनाव में इन गैर बंगाली वोटर्स ने ममता को वोट किया था, लेकिन 2021 के बाद से उन्होंने जय श्री राम और बीजेपी का पूरा दामन थाम लिया है, जिसका नजारा 2026 के चुनाव में दिख रहा है।